तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे पास विभिन्न लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि उनके जीवन में ये बाधा है, वो बाधा है, इस प्रकार की समस्या है, शत्रुओं की समस्या है, किसी के जीवन में संतान प्राप्ति में बाधा है, कहीं बंधन है, कोर्ट कचहरी के विवाद है, बहुत कुछ समस्याएं हैं। तो उनसे निजात कैसे पाई जाए। उसके साथ ही कई लोगों के जीवन पर निगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी है, किन्हीं कारणों से उनके पितरों का दोष हो या जो भी हो, या वास्तु दोष है, कि वो उस निगेटिविटी से निकल ही नहीं पाते, उनका विकास हो ही नहीं पाता, वो सोच ही नहीं पाते कि इससे हम उबर पाएंगे अथवा नहीं। तो ऐसी अवस्थाओं में उन चीज़ों से बचने के लिए माता बगलामुखी की एक अचूक साधना हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आप इस साधना को करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें और आपका हर प्रकार से कल्याण हो सके। किंतु इस साधना को करने से पूर्व सबसे पहली कंडीशन ये कि आप अपने पॉइंट पर सही होने चाहिए, अर्थात आपकी अप्रोच इस साधना को लेकर सकारात्मक होनी चाहिए। आप कभी किसी का अहित करने के लिए इस साधना को नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो मेरे द्वारा प्रदत्त ये साधना तत्काल वहीं पर किलित हो जाएगी और इस साधना का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो ये साधना है माता बगलामुखी के विशिष्ट दीपदान की क्रिया की साधना। एक्चुअल में माता बगलामुखी के दीपदान की 3 विधियां हैं। एक प्राथमिक विधि है, एक मध्यम विधि है और एक परम विधि है, जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसमें से जो प्रथम विधि है, जिससे आपकी मैक्सिमम बाधाएं कट जाती हैं, धन का आकर्षण होने लगता है, बहुत कुछ होता है यदि उस प्रयोग को आप करें। क्योंकि कई लोगों को हमने वो प्रयोग बताए और निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति जिसने उस प्रयोग को किया उसके जीवन में लाभ प्रदर्शित हुए ही हुए हैं। अभी तक एक बार भी किसी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि नहीं, मुझे मेरा वांछित नहीं मिला उस प्रयोग के माध्यम से। तो वो जो लघु प्रयोग है, जो प्राथमिक प्रयोग है, वो प्रयोग आज इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। इस प्रयोग को करने के लिए आपके पास एक थाली होनी चाहिए, स्टील की हो, पीतल की हो, फूल की थाली हो, अथवा कोई डिस्पोजेबल प्लेट हो, जो आपसे बन पड़े वो। आपके पास हल्दी का पेस्ट होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एक दीपक होना चाहिए घी का। घी का जो दीपक है वो इतना बड़ा रहे कि कम से कम 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक उसमें घी रहे और उतने देर साधना हो सके, वो घी उतना देर प्रज्वलित रह सके, दीपक उतनी देर प्रज्वलित रह सके। घी की बत्ती आप हल्दी से रंग के पीली कर लेंगे। उस दीपक में आप थोड़ी पीली राई, 1 लौंग और थोड़ी पीसी हल्दी डालेंगे और घी उसमें आप डालकर उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। आपके पास पीला वस्त्र होना चाहिए, पीले आसन होने चाहिए। माता बगलामुखी का यंत्र एकदम अनिवार्य है इस साधना के लिए। उसके साथ ही यदि हो सके तो गुरुदेव का चित्र अथवा गुरुदेव का यंत्र, ये वस्तु आपके पास होनी चाहिए। हल्दी की माला अथवा पीले हक्की की माला आपके पास अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि उसी से आप इस साधना को संपन्न करेंगे। साधना के समय आपका मुख पूर्व अथवा उत्तर की ओर होना चाहिए और उसके साथ ही इस साधना को करने का सबसे अच्छा समय रात्रि के 8 बजे के उपरांत है। किंतु यदि आप रात में समय नहीं दे सकते हैं तो आप दिन में कोई एक समय चुन सकते हैं, किंतु इसका मैक्सिमम लाभ जो है वो रात में 8 बजे के उपरांत ही प्राप्त होता है। फिर भी यदि आप किसी टाइम करते हैं तो उसका लाभ प्राप्त तो होता ही है, क्योंकि आप क्रिया कर ही रहे हैं, तो उसका बेनिफिट होता ही होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं कि इसको करना कैसे। सबसे पहले आपकी जो थाली है, उस थाली में आप हल्दी का जो पेस्ट है उससे एक त्रिकोण बनाएंगे। वो त्रिकोण अधोमुखी होगा। अधोमुखी अर्थात कि वो जो त्रिकोण है उसका जो कोण है, जो नोक है उसकी, वो आपकी तरफ होगी। ठीक है, ऊर्ध्व नहीं होगी, ऊपर की ओर नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा होगा नीचे की तरफ त्रिकोण। ठीक है, उस त्रिकोण में अंदर आप उस त्रिकोण में आप अंदर ह्लीम लिखेंगे हल्दी से। ठीक, अब उस ह्लीम पर आप उस घी के दीपक को स्थापित करेंगे। ठीक, अब उस दीपक को स्थापित कर लिया आपने। इसके उपरांत आप पंचोपचार पूजन करेंगे उस दीपक का। और पंचोपचार पूजन से भी पूर्व आप संकल्प लेंगे कि हे माता बगलामुखी, हे मेरे गुरुदेव, मेरी ये अमुक बाधा है, या ये मेरी समस्या है, या ये मेरी मनोकामना है। इस मनोकामना की पूर्ति के निमित्त मैं ये लघु दीपदान की क्रिया करने जा रहा हूँ अथवा जा रही हूँ। यदि इस क्रिया में कोई त्रुटि मुझसे हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करने की कृपा करें। ऐसा कह के आप संकल्प लेंगे और इसके उपरांत आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे। उस दीपक का आप पंचोपचार पूजन करेंगे। जो यंत्र है माता बगलामुखी का और जो गुरुदेव की तस्वीर अथवा यंत्र है उसका भी आप पंचोपचार पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन अर्थात गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। ठीक है, ये करने के उपरांत अब उस दीपक को आप जब प्रज्वलित कर लेंगे तो माता को अर्पित करेंगे कि हे माता, ये दीपदान मैं आपके निमित्त कर रहा हूँ। और अब इस दीपदान में मैं, जब आप संकल्प लेंगे उस समय ही आप ये संकल्प भी लेंगे कि आप इस दीपदान को करने के समय किस चीज़ का पाठ करेंगे। जैसे यदि आप
दीक्षित नहीं है तो ऐसी अवस्था में शतनाम या सहस्त्रनाम या कवच का पाठ करेंगे। यदि आप दीक्षित है बगलामुखी मंत्र से तो फिर आप बगलामुखी मंत्र की साधना करेंगे। कितनी करेंगे वो भी आप संकल्प में अपने बोल लेंगे कि मैं 1 माला करूंगा या 8 माला करूंगा या 11 माला या 21 माला, जो आपकी क्षमता हो। तो जब आप दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसके उपरांत आप अब साधना आरंभ करेंगे। साधना आरंभ करने के लिए आप माता को मनाएंगे कि माता अब मैं इस दीपदान की साधना आरंभ कर रहा हूँ, और इसके बाद आप जितना आपने संकल्प लिया उतने पाठ अथवा जितने आपने संकल्प लिया उतने माला जप करेंगे। जप अथवा पाठ करने के पूर्व कम से कम 4 माला गुरु मंत्र का आपको जप करना होगा। वो जप आपका स्फटिक की माला से होगा। और जब ये पूरी क्रिया आप कर लेंगे, इसके उपरांत उस दीपक को वैसे ही जलता छोड़ देंगे। आप उठेंगे अपने आसन से प्रणाम करके और कपूर की लघु आरती कर देंगे। कर्पूर गरम करुणावतारम, इस वाले मंत्र से एक लघु आरती करके आसन को प्रणाम करेंगे, वहां से हट जाएंगे। जब दीपक बुझ जाए पूरा जलकर, तो ऐसी अवस्था में वो जो सामग्री है उसमें से जो भी बची हुई सामग्री है उसको आप विसर्जित कर देंगे। यदि आप डिस्पोजेबल प्लेट में उस प्रयोग को कर रहे हैं, यदि आपका स्टील का प्लेट है तो उसमें से हल्दी वाला जो पूरा आपने डिजाइन बनाया होगा उसको धुलकर इकट्ठा कर लेंगे। उसको नाली में नहीं बहाएंगे बल्कि किसी पेड़ में डाल देंगे। और उसके साथ ही जो दीपक के अंदर की बत्ती बची हुई है या जो राई अथवा राई अथवा लौंग इत्यादि बची है उसको भी आप विसर्जित कर देंगे। इस प्रकार से ये आपका लघु दीपदान संपन्न होगा। इस लघु दीपदान को करने की तिथि अष्टमी है, अर्थात हर महीने जो 2 अष्टमी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की, उस समय आपको इस दीपदान को अवश्य ही करते रहना चाहिए, जिससे आपको इसका लाभ प्राप्त होता रहे। यदि आपकी बाधाएं बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसी अवस्था में आपको ये दीपदान प्रयोग नित्य करने का प्रयास करना चाहिए। आप करते रहेंगे तो यदि 40 दिन इस दीपदान क्रिया को आप कर ले जाते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में कि आपकी जो भी बाधाएं हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, या नष्ट होने की प्रक्रिया उसकी आरंभ हो जाती है। तो आप इस दीपदान की विधि को करें। ये लघु दीपदान की विधि है। इस विधि में यदि आपको कोई समस्या है इस प्रक्रिया को जानने में, इसको समझने में, तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और वैसे भी ये जो पूरी प्रक्रिया है ये हम लोग हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल देंगे। तो जितने भी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको वो प्रक्रिया प्राप्त हो जाएगी। यदि आप भी इस प्रक्रिया को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ये प्रक्रिया, इसका पूरा लिटरेचर, पूरी प्रोसेस डाल दिए जाएंगे। आप वहाँ से इस प्रक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके बाधा निवारण की एक विधि है। इसके बाद आपके बाधा निवारण की किसी अन्य विधि के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता।